जब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि संजीवनी बूटी लानी है, तो हनुमान जी ने नहीं पूछा श्री राम जी से कि वास्तव में संजीवनी बूटी लाने की जरूरत है क्या, कुछ और ऑप्शन चेक कर लो ठीक करने का, या 2-4 घंटे देख लो जी, क्या पता लक्ष्मण जी को होश ही आ जाए, क्योंकि श्रीलंका से हिमालय तक उड़कर जाना बहुत दूर पड़ता है। ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगा प्रभु, मैंने नहीं देखी संजीवनी, सो आप किसी और को भेज दो जिसे 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो। भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन और भगवान श्री राम के भक्त हनुमान, ये दो ऐसी महान शक्तियां थीं जिन्होंने स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया था। अर्जुन ने स्वयं को सबमिट कर दिया तो रिजल्ट में मिली सफलता, और ठीक वैसे ही हनुमान जी ने भी प्रभु श्री राम को खुद को सबमिट कर दिया तो उन्हें भी मिली सफलता। लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो दुनिया भर में हनुमान जी के मंदिर तो लाखों करोड़ों हैं, लेकिन अर्जुन का एक भी नहीं है, जबकि दोनों अपने ईष्ट के परम भक्त थे, दोनों ही सफल रहे। तो फिर क्या कारण है? इसका कारण है हनुमान जी का 100% सबमिशन। राम जी ने जो कहा उसके लिए बिना किसी शंका के, बिना किसी सवाल के हनुमान जी ने खुद को सबमिट कर दिया, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण की कही लगभग हर बात के लिए मन में शंका रखी। सो ये आज मैं आपको आपके जीवन में सफलता का एक ऐसा सूत्र बता रहा हूं जो आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की लगभग हर एक बात पर शंका की, सवाल उठाया, और अंत में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को कहना ही पड़ा कि सर्व शंकान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सभी शंकाओं को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, इसलिए शोक मत करो। आप देखिए भगवत गीता में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अर्जुन की शंकाओं से भरे हुए थे, लेकिन हनुमान जी ने 100% बिना किसी संदेह के खुद को श्री राम को सबमिट कर दिया। जब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि संजीवनी बूटी लानी है, तो हनुमान जी ने नहीं पूछा श्री राम जी से कि वास्तव में संजीवनी बूटी लाने की जरूरत है क्या, कुछ और ऑप्शन चेक कर लो ठीक करने का, या 2-4 घंटे देख लो जी, क्या पता लक्ष्मण जी को होश ही आ जाए, क्योंकि श्रीलंका से हिमालय तक उड़कर जाना बहुत दूर पड़ता है। लेकिन श्री राम ने कहा संजीवनी चाहिए तो बात खत्म, चले गए। ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगा प्रभु, मैंने नहीं देखी संजीवनी, सो आप किसी और को भेज दो जिसे 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो। नहीं, बस राम जी ने कहा और उठाया सोटा और जय श्री राम बोलकर चल दिए संजीवनी लाने। संजीवनी नहीं मिली, वहां जाकर समझ में नहीं आया तो पूरा की पूरा पहाड़ ही उठा लाए। इनोसेंसी तो देखो आप हनुमान जी की, सीखो ये इनोसेंसी का गुण, स्पेशली तब जब आप अपने मेंटर के, अपने गुरु के सबमिशन में हो। वो मेंटर, वो गुरु आपके माँ बाप भी हो सकते हैं या कोई और भी। पूरा की पूरा पहाड़ उठा लाए। सोचो, अपना सोचो, हम जैसे लोग जो आज हैं अगर उस वक्त होते, और शायद होंगे भी, तो क्या करते? कहीं कुछ और ऑप्शन चेक कर लो प्रभु, बहुत दूर है हिमालय, हम तो कहने लगते हैं कि ट्रेवलिंग अलाउंस दो, पहले ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। टेक्निकली हनुमान जी बोल सकते थे श्री राम जी को खाली हाथ आकर कि प्रभु श्री राम, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, ऐसे ही तो बोलते हैं हम भी। हनुमान जी बोल सकते थे कि मैंने पहले कभी संजीवनी देखी नहीं है प्रभु, आइडिया भी नहीं था, आपने तो फोटो भी नहीं दिया था संजीवनी बूटी का। हम होते तो शायद कुछ ऐसा ही कहते, हम शायद ऐसा ही करते कि 2-4 लोगों की यूनिटी बनाते, अंगद को, नलनील को, इसको उसको इकट्ठा करते और फिर जाकर श्री राम को समझाते। और ये भी हो सकता था कि हनुमान जी सोचते कि अगर मैं नहीं ला पाया संजीवनी तो श्री राम को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। कई लोग ऐसा ही करते हैं, कई बार भाग जाते हैं, खुद को महान समझते हैं कि मैं फला काम नहीं कर पाया, अब शक्ल नहीं दिखाऊंगा। होता है कि नहीं अपने संग ऐसा? कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो तो है अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम के परम भक्त जो अपनी भक्ति से खुद भगवान हो गए। उसकी वजह थी अपने आराध्य के प्रति जिस पर आस्था है, विश्वास है, उसके प्रति समर्पण, अपना सबमिशन। और यही भाव अगर हमने अपने भीतर अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने मेंटर के प्रति जागृत कर लिया अगर, या हम जो कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसके प्रति कर लिए, या अपने ड्रीम के प्रति भी कर लिए, तो हम सिर्फ एक इसी गुण के चलते सफलता के ऊंचे पायदान पर जा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु, माता पिता, ये हमेशा हमारे हित और हमारे सफलता के लिए ही सोचते हैं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रहीं, फिर भी हनुमान जी श्री राम के सबमिशन में रहे, कोई शक, कोई सवाल नहीं किया। और हम जरा सी परिस्थितियां बदली नहीं कि सिद्धांत बदल देते हैं, संदेह करने लगते हैं, अपने लॉजिक लगाने लगते हैं।
दोस्तों, सफल और महान वो बनते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने भरोसे को नहीं छोड़ते, अपना विश्वास मजबूत बनाए रखते हैं, सरल बने रहते हैं। ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात है जो सफलता के सफर में हमें शून्य से शिखर तक लेकर जाती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।